जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब काम चलाऊ मंदिर में जाकर शादी कर लिया, लेकिन घर में नहीं पता, सब अलग अलग रह रहे, कोई मतलब ही नहीं। उस समय घर वाले प्रतिबंध लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। लेकिन जिस समय अनाउंसमेंट कर दिया कि नहीं हमारी शादी हो चुकी है, उसके बाद शुरू होगा घर से बेदखली का दौर। आज से तुम्हारा संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, अखबार में हेडलाइन निकाल दी जाएगी, आज से नालायक हमारा बच्चा नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वही हाल होता है। तो जब तक कोई देश ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करता है, उस पर प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक संस्था बनी है जिसका नाम है IAEA। ये क्या करती है? ये परमाणु हथियारों पर निगरानी रखती है पूरी दुनिया में। तो इसने तो बहुत खतरनाक आंकड़े दिए हैं। इसका तो कहना है कि रूस के पास 9000 के लगभग परमाणु हथियार हैं। यानी इतने अधिक परमाणु हथियार हैं पूरी दुनिया में कि हमारी इस पृथ्वी को हजारों बार उड़ाया जा सकता है, इतने अधिक। समझ में आया? और अभी भी कोई देश रोका नहीं है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पास है, उसने इस मामले में सब कुछ बेच खाया है। उसका मानना था कि हमारे पास परमाणु हथियार होने चाहिए। जैसे कुछ लोगों के शौक होते हैं ना कि हमको पिस्टल चाहिए, बंदूक चाहिए। अब चाहे बंदूक के चक्कर में घर बिक जाए, बाइक न रहे, कुछ न रहे, लेकिन पिस्टल चाहिए, बस पिस्टल टांग लेंगे, घूमेंगे चौराहों में, है ना, ये दिखाते हुए देखो बंदूक है। अब बंदूक से अंदाज लगाएगा आदमी की बहुत पावरफुल इंसान होगा। वही हाल है। कुछ नहीं भी होते तो देख केस आया था, उसमें नकली बंदूक से 2 लोगों को लूट लिया। बंदूक का खौफ ही इतना होता है, क्या फर्क पड़ता है नकली है असली है? जब आप इसको लगा देते हैं वो ये थोड़ी पूछता कि नकली है असली है, उसको जान प्यारी होती है। किसको? नॉर्थ कोरिया को पूरा सपोर्ट है चाइना का। चाइना क्यों सपोर्ट करता है उसके पीछे भी कारण है। मान लीजिए आप अमीर इंसान हैं, आपके बगल में 2 गरीब इंसान रह रहे हैं। कौन गरीब? एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। और दोनों की स्थिति क्या है? एक आपका जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान इनके पास में है, और एक भारत के पास में है। यह पाकिस्तान, ये भारत के पास में है। समझिएगा, एक हिंद महासागर में है, दूसरा आपका है साउथ चाइना सी में। तो इसने ये 2 देश इसलिए पाल रखे हैं क्योंकि ये हर कुछ तो खुद नहीं कर सकता। जो अमीर आदमी होते हैं हर काम खुद नहीं करते हैं, इसके लिए गुंडे रखते हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं गुंडे पालते हैं, शूटर वगैरह ये पालते हैं। इनको क्या करते हैं? इनसे कहते हैं कि बस तुम ये लो, ये है तुम्हारा टारगेट, और जाकर काम करो। इससे क्या होगा? इस व्यक्ति पर कोई नहीं आ जाएगी, जिसने मारा है उसमें उलझे रहेंगे सब लोग। तो ये यहाँ पर क्या करता है? परमाणु परीक्षण करता रहता है, मिसाइलें दागता रहता है, ये कुछ ना कुछ उथल पुथल मचाए रहता है। चाइना का इंटेंशन ये है कि हम विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें आने मार्ग में कोई बाधा ना आए। अमेरिका यहाँ उलझा रहता है कि आज फिर उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल दागी, फिर अमेरिका आ जाता। अब चाइना की ओर ध्यान नहीं है अमेरिका का। समझिएगा, भारत चीन को देख रहा है कि हमको भी तेजी से निकलना है, नहीं तो ये आगे निकल जाएगा। तो उस समय पाकिस्तान, इसको कहा जाता तुम कश्मीर के क्षेत्र में हमला करते रहो, आतंकवादी भेजते रहो। अब भारत ये बताइए, ये आतंकवाद से निपटने की सोचेगा पहले या चीन से लड़ने की? आतंकवाद से निपटने की। तो इसीलिए ये साजिश है। समझ में आ गया? ये होती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। चाइना को कोई देश कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो डायरेक्टली कुछ कर ही नहीं रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है। एक तरफ उत्तर कोरिया को मिसाइल नहीं देता कि तुम लो लेटेस्ट मिसाइल दागो, जैसे आप लोग पढ़ा के लाते हैं दीपावली में, तो कुछ लोग खुद नहीं घालते हैं, दूसरों को देंगे। अब वो घाल रहा है दूसरा व्यक्ति, लाए आप हैं, आप बैठ कर से तमाशा देख रहे हैं। तो यही चाइना का काम है। ठीक है। अगर चाइना का सपोर्ट नहीं होता तो पाकिस्तान जैसा देश क्या ये परमाणु हथियार बना सकता? अब ऐसे भी हथियार बनाने के बाद जिन्होंने बनाया है उसको, वो व्यक्ति पता पड़ा जो डॉक्यूमेंट वही बेच दिए दुनिया में। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है।